बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीख उठा कराची के साथ मैं साइमा कंवल अपनी टीम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी दुखती हुई रग की, और आपकी क्या, हमारी अपनी दुखती हुई रग। भाई मसला ये है कि कुछ सालों से, बल्कि कुछ सालों से क्या, 3 सालों से ख़ास तौर पे शदीद तरीन महंगाई का सैलाब आया हुआ है। हम आवाज़ उठा उठा के थक गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने हर तरीके से कोशिश की कि हुकूमत को आपकी तकलीफ़ समझ में आ जाए, उनके नोटिस में आ जाए, नहीं आई। आईएमएफ का मामला, भाई आईएमएफ का मामला है। जब तक कि आप सोच भी कैसे सकते हैं कि महंगाई आपका पीछा छोड़ देगी। खैर, वो तो मामलात हुकूमत के हैं, लेकिन इस वक्त हालात कुछ यूँ हैं कि महंगाई जो पहले ही सर चढ़ के बोल रही है, उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है कुछ मुनाफाखोरों की जानिब से। और वो लोग जो शायद उनको अपनी कब्र याद नहीं है, अपनी मौत याद नहीं है, खौफ खुदा नहीं है, कि वो इस हालत में भी, कि जब गरीब बिल्कुल पतली हालत में है, ख़ास तौर पे अगर आप सफ़ेद पोश ख़ानदान से या एक सफ़ेद पोश आदमी है या एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपकी हालत तो हो गई बहुत ही ज़्यादा अबतर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उसमें भी कुछ मुनाफाखोर मज़ीद उस महंगाई के अंदर तड़का लगाते हैं और ख़ुद साख्ता महंगाई और ज़्यादा उसको बढ़ा देते हैं। यानी कि जो चीज़ हुकूमत की तरफ से सपोज़ 100 रुपये की है, तो वो उसको 120 रुपये कर देते हैं। जो पहले से ही आपकी रेंज से बाहर होती है, उसको मज़ीद कोसों दूर कर देते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रही हूँ, इसका रेशो इससे कहीं ज़्यादा है। तो आज हम बात करने के लिए आई हैं आवाम से कि ये महंगाई का रोना धोना सिर्फ ये रोना धोना ही है, ये वाकई में महंगाई हो भी रही है। और आज प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे कंज्यूमर। आपके एज अ कंज्यूमर आपके क्या क्या राइट्स हैं, आपके पास कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपसे एक्स्ट्रा पैसे वसूल किए जा रहे हैं, महंगाई को मज़ीद महंगा किया जा रहा है, महंगाई खुद साख्ता तरीके से और ज़्यादा महंगाई आपके लिए क्रिएट की जा रही है, उन मुनाफाखोरों के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम कैब के पास जाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर वाइस चेयरमैन शेख खलीलुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हम ज़रा बाज़ारों में भी जाएंगे और ज़रा देखेंगे कि रेट लिस्ट है या नहीं है, आम आदमी को कितना चूना लगाया जा चुका है। इस चूने की थोड़ी सी तलखी को मज़ीद कम करने के लिए हम अपनी तरफ से आज एक एफर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन इससे पहले हम हमेशा की तरह चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो एक वीडियो आया है, आपका वीडियो पैगाम, पहले वो देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं K21 की टीम के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। ख़ासकर ये जो चीख उठा कराची का प्रोग्राम चल रहा है, हमारी सहमा बाजी जो प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं प्रोग्राम। बहुत सारे जगहों पर ये जाती हैं, रेड में आती हैं, बहुत सारे मामलात देखती हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शहर कराची के बहुत सारे जगहों पर आप जाते हैं, दौरा करती हैं, बहुत सारे रोड पे भी आप देखती हैं, लेकिन खुदारा ये जो फ्रूट वाले हैं, ये जो सब्ज़ी वाले हैं, जो फ्रूट वालों ने ना रेड लिस्ट लगाई होती है, अगर रेड लिस्ट उनको अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिलती भी है तो उन्होंने छुपा के रखी होती है। इन पर कोई देखें, इन पे कोई नज़रसानी करें। एक तो ये रास्ते बंद करके खड़े होते हैं, दूसरा आने जाने की ट्रैफिक का बड़ा मसला होता है, और इनके रेट जो हैं वो गवर्नमेंट के रेट कुछ होते हैं, ये ख़ुद अपनी मनमानियाँ करते हैं। बराए मेहरबानी ये सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले, ख़ास कर ये जो हैं, जो बग़ैर किसी पूछे जो इनका दिल करता है, जो मनमानी करते हैं, ये इन पे को देखा जाए, इन पे एक्शन किया जाए, इन पे को प्रोग्राम किया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। जी, वीडियो आपने मुलाहिज़ा की। अब मैं आ गई हूँ बाज़ार में। आपको मेरे अकब में दाल, चीनी, हर तरह की आपकी अशिया ज़रूरिया नज़र आ रही होंगी। तो और जो ख़रीदार हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये महंगाई वगैरह का वाकई में बहुत बढ़ गई है, या खामखा की बस वो रोना धोना चला हुआ है महंगाई का? बेटा बात ये है कि जब ये आया था ना, तो मेरे को हल्का सा बुखार हो। ये आया था कौन? इमरान खान साहब आए थे, मुझे हल्का सा बुखार था। मुझे किसी ने बताया कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, बड़ा समझदार है, बड़ा ईमानदार है, बड़ी अच्छी बातें करता है। मैंने ट्राई की, 101 बुखार था, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल बाद 102 हो गया। अभी मुझे 104 बुखार है, और पूरी कौम जो है ना इस वक्त 105 बुखार पे पता ना कि आपको आइसोलेशन में, उसमें चली जाएगी, वेंटिलेटर में चली जाएगी, और बस आप देख लें फिर क्या होता है, फिर मौत है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि महंगाई जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी, महंगाई ख़त्म नहीं होगी, और जब तक जस्टिस नहीं आएगा उस वक्त तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी। जस्टिस का लफ्ज़ आप किस मुल्क में आप कह रहे हैं? जस्टिस है तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप किस जगह पे खड़े होकर जस्टिस के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन सा जस्टिस, कहाँ सा जस्टिस? आप जो माइक उठाकर इंटरव्यू ले रही हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि ये मैं ऐसी बात कैसे कर सकती, किस अथॉरिटी के तहत आप जैसे ओहदे वाली बात
किस अथॉरिटी से इतनी फ्रैंकली बात कर रहे हैं कि यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, यू कैन बी कैप्चर्ड। बात यह है कि एंकर होने के साथ साथ मैं खुद भी आवाम में हूँ, आवाम से निकली हूँ। जो परेशानी आवाम को इस वक्त भुगतनी पड़ रही है आप समेत, वो मुझे भी भुगतनी पड़ रही है। तो हाँ, मुझे बहुत जगहों पे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन अगर आप ऐसी बात करेंगे ना कि जस्टिस के साथ, तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मैं हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, अगर आपको लगता है कि जस्टिस कहीं है तो मुझे बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, जस्टिस बिल्कुल, अगर कोई 5-10% जस्टिस वाले लोग हैं भी तो उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। ये आई का वतीरा नहीं, ये 70 साल। आई वाज राइट ना, आई वाज राइट ना। हाँ, you तो बस यही बात। आप मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी वो पेट्रोल की कीमत से अगर बच जाए, तो जब वो अपने बच्चे का दूध लेने के लिए मार्केट के अंदर जाता है ना, तो उसको झटका नहीं लगता, उसको करंट लगता है। अब जो पहले झटका लगता था किसी दौर में, किसी दूसरे दौरे हुकूमत में, अब उसको बाकायदा करंट लगता है। वो सब्ज़ी लेने के लिए जाता है, और जहाँ वो 1 किलो की सब्ज़ी लेके आता था, आज वो आधा किलो की सब्ज़ी लेकर आ रहा है। पूरी पड़ती नहीं है, 4 निवाले आपको कम करने पड़ रहे थे पहले, अब आपको पूरी एक रोटी अपनी उसमें से निकालनी पड़ रही है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको पता भी है कि महंगाई को, अगर एक तो महंगाई वैसी ज़्यादा है, अगर जो मसनूई तौर पे महंगाई में किसी दुकानदार फ़र्ज़ करें कि महंगा बेच रहे हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए? पहले लोग पैसे जेब में ले जाते थे, बैग में सब्जी गोश्त वगैरह लेकर आते थे। हमने सुना था रशिया में एक दौर आया था कि जेब में सब्जी होती थी और बैग में पैसे होते थे, वही दौर आ रहा है। और आपका सवाल मेरा ये था कि आपको पता है कि अगर आपसे कोई मुनाफाखोर, या आपको जो पहले से इतनी महंगाई बढ़ी हुई है उस पर भी मजीद अपनी तरफ से मसनूई महंगाई करके अगर कोई बेच रहा है, तो आपको क्या करना है? अल्टीमेटली जब महंगाई, अगर एक सब्जी वाला है ना, तो उसने गोश्त भी खरीदना है, दवाइयाँ भी खरीदनी है। जब उसको सारी चीज़ें महंगी मिलेंगी ना, उसने 10% की जगह 20% मुनाफा लेना ही लेना। उसका कसूर नहीं है, उसकी मजबूरी है। इस दौरे हुकूमत में ना आवाम की हालत इन मोटरसाइकिलों जैसी, इनकी गद्दियों जैसी हो गई है। उधेड़ के ना अब उधड़ के ये हालत हो गई है आम बेचारी आवाम की। और फिर आवाम की जो आवाज़ जब चीखों में बदलती है, तो वो फिर इतनी ऐसी भयानक किस्म की चीखें बाज़ दफ़ा निकलती हैं कि वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि चीख उठा कराची में हम आपको आवाम की चीखें बिल्कुल ही ना दिखा सकें। चीखना आवाम का हक है और चीखें दिखाना ये मेरा फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ लेने के लिए निकले थे आप? हाँ, मैं इधर पे सामान लेने के लिए निकला हूँ, और सामान इतना महंगा है, जबकि डीटोल की बोतल पहले 850 रुपये की थी, इस वक्त 1300 रुपये की हो गई है। और तेल और घी का भी रेट 15 से 20 रुपये बढ़ गया। और इस वक्त हम लोग गरीब आदमी इस वक्त बहुत परेशानी में। हम अपील करते हैं हुकूमत से कि कम से कम रेट कम किया जाए, पेट्रोल का रेट कम किया जाए, इसलिए कि इस वक्त अमीर को तकलीफ नहीं है, तकलीफ गरीब बिरादरी को, गरीब लोगों को, जो रोज़ कमाने वाला, रोज़ खाने वाला है, उस लोगों को तकलीफ है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि हर चीज़ का रेट कम किया जाए। और जिस तरीके से बोला था नया पाकिस्तान बनाऊँगा, तजवीली लाऊँगा, तो हमने भी यही होड़ इमरान खान को दिया था। आज देखो हमारा वो हाल है कि हम घर का पूरा बिजली का बिल 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार रुपया आ रहा है। हम उधर जा रहे हैं बिजली का बिल के लिए, तो बोला नहीं ये तो भरो। अस्सलाम वालेकुम। वही सुना है कि कोई महंगाई वगैरह ज़्यादा हो गई है, या वैसी खामखाई बस लग रही है महंगाई ज़्यादा? महंगाई बहुत हो गई है। चाय 35-40 रुपए की है, गरीब आदमी चाय नहीं पी सकता। सबसे बड़ी बात ये, रोटी भी बहुत महंगी है, सालन महंगा है, गरीब आदमी का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। बस यही इन्होंने एक ही बात में की और कहा बस, इससे ज़्यादा। और बस को आप गनीमत जाने कि उन्होंने कह दिया बस, क्योंकि इस बस के बाद अगर मैं उनसे इंसिस्ट करती ना कि और बात करें, तो फिर कुछ आपको ऐसा सुनने को मिलता कि ना वो हम चला सकते ना आप सुन सकते। और ये है मसाला जात। वैसे मुझे बहुत पसंद है वैसी मसाला जात, लेकिन इस वक्त जो है ना वो मिर्चें, अभी आप देखें कि मिर्चों की कीमतें, किसी ज़माने में कहा जाता था कि भाई मिर्चों की कीमतें नहीं बढ़ती, कई साल हो जाते थे मिर्चों की कीमतें नहीं बढ़ती थी। और अब मिर्चों की कीमत इतनी हो गई है कि मैं जब जाती हूँ अपने घर की ख़रीदारी करने के लिए, तो जो मेरा अकेली बंदी का ख़र्चा, मैं तकरीबन ग्रॉसरी लेती थी तकरीबन 10,000 रुपये में, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, आज वो 18,000 रुपये में मुझे मिल रही है, और वो भी सिर्फ चंद महीनों के फ़र्क से। तो जाहिर है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो जिसका पूरा ख़ानदान होगा, भरा पूरा ख़ानदान होगा, अब जरा उसको सोचिए कि उसका राशन का जो बिल बनेगा वो अब कितना इंक्रीज़ हो गया होगा।
और जनाब ये है वो चीनी, आटा, दाल, चावल, चना, घी, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने इस वक्त आपको डाला हुआ है सही वाली टेंशन में। और आपको सुबह शाम हर महीने के आखिरी दिनों में ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा आपकी टेंशन होती है, आपको चिंता होती है ना, तो इन्हीं चीज़ों की होती है। तो ज़रा मालूम करते हैं इनके रेट भी बढ़े हैं या नहीं बढ़े? जी जी, रेट बढ़े जी। मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ कंपैरेटिवली यहाँ पे सस्ता मिलता है, लेकिन सस्ता होकर भी इतना महंगा है कि कुव्वत खरीद से बाहर है। महंगाई बेचेंगे ना। वैसे अभी देखा जाए तो चीनी महंगी थी, लोग आवाम ले रही थी, अब चीनी सस्ती हो गई तो वो एक चीज़ सस्ती होने तो दूसरी चीज़ें बढ़ जाती। अब क्या, अब चीनी सस्ती हुई है तो और क्या चीज़ महंगी हुई है? तेल महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, मसाले महंगे हो गए। और मैंने तो एक और तड़पती हुई खबर सुनी हुई है कि चावल भी महंगे हो गए। जी जी, चावलों पे भी फी किलो पे 10-10, 20-20 रुपए बढ़े हुए। दर्जा अव्वल, दर्जा दोम सब पे? जी जी, सब पे दर्जा अव्वल पे जो रेट कम थे उस पर ज़्यादा बढ़ गए, 10 रुपये बढ़े, और दर्जा जो दूसरे थे उस पर 5-6 रुपये बढ़ गए। और चाय की पत्ती, इसका क्या अहवाल है? चाय की पत्ती का भी यही हिसाब किताब है, जो कम है कंपनी वाले उसके रेट ज़्यादा हैं, खुली पत्ती के रेट कम है, फिर आवाम उसमें जाती है, क्या करेगा। भाई जहर के रेट बढ़े या नहीं बढ़े? जहर के रेट भी बढ़े, लेकिन जहर भी लोग खा रहे हैं, क्या करेंगे। बस मुझे लगता है कि आखिर में थोड़ा सा बहुत जो आपकी कुव्वत खरीद में आ सकेगा ना, वो मुझे लगता है कि अब जहर ही आ सकेगा, क्योंकि वजीर आजम तो पहले ही कह चुके हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में ही है। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, वॉइस फॉर पाकिस्तानी कंज्यूमर, अभी इनके ऑफिस जा रहे हैं और खलीलुर रहमान साहब सीनियर वाइस चेयरमैन कैप कंज्यूमर राइट एसोसिएशन के, ये जो पूरा हम जिस दफ्तर में जा रहे हैं ये एक्चुअली एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा पॉइंट है आपके लिए, जो आपके लिए अगर आप महंगाई में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगाई, एक तो हुकूमत ने जो महंगाई की वो की, लेकिन वो जो मसनूई तौर पे महंगाई है उससे आपने कैसे जान छुड़ानी है, आइए मैं आपको बताती हूँ। जी जनाब, आवाम की शिकायत लेकर हम हाजिर हो गए हैं कैप के ऑफिस में। अब आप पूछेंगे कि कैप क्या है? कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को कैप कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि बहुत से लोग, हालांकि हम कई प्रोग्राम इस हवाले से पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी तक इस हवाले से सही तरह अवेयर नहीं हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके कुछ राइट्स हैं। आपके लिए बिल्कुल भी ये वाजिब नहीं है कि अगर कोई आपसे गैर ज़रूरी मुनाफा अगर ले रहा है तो आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप उसके खिलाफ आवाज़ या कोई रिपोर्ट या फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। ये है वो जगह। और इस वक्त मैं शुक्रिया अदा करूंगी सबसे पहले वाइस चेयरमैन है, सीनियर वाइस चेयरमैन शेख खलीलुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। साइमा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर ये बताइएगा कि एक तो वो कहते हैं ना कि मरे हुए को 100 दुर्रे मारना, एक तो वैसी महंगाई वैसी जो है वो बढ़ रही हुई है, उसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत की तरफ से आए दिन महंगाई के बम गिरते रहते हैं, लेकिन उस पर दुर्रा मारना एक मुर्दे को, ऐसा मरे हुए को, कि कुछ मुनाफा खोर जो हैं वो इस महंगाई का इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि वो मज़ीद महंगाई, आर्टिफिशियल महंगाई जो है वो क्रिएट करके एक आम आदमी का जो थोड़ा बहुत वो जो एक आधा कतरा रह गया है वो भी चूस लें। तो किस तरीके से एक आम आदमी अपने इस हक को इस्तेमाल कर सकता है कि आप उसके ऊपर फौरी तौर पे उसकी पकड़ हो सके, जो कॉल्पोरेट है, जो मुनाफाखोर है या फिर महंगाई कर रहा है जानबूझकर, हुकूमत की तो जो महंगाई हो रही है सो हो रही है, जो मुनाफाखोर महंगाई कर रहे हैं उनकी वजह से हो रही है, आप क्या इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपने तारुफ कराई दिया, सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ इस वक्त, एज एक्टिंग चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन के ऑफिस पे आपके साथ बैठा हूँ। कौकब इकबाल साहब चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, 20 ईयर्स मोर देन हो गए उनको कंज्यूमर एसोसिएशन बनाए हुए, आउट ऑफ द कंट्री हैं, इस वजह से उनकी बिहाफ पे मैं इस वक्त आपके साथ मुखातिब हूँ और बहुत शुक्रिया आपके आने का। कंज्यूमर एसोसिएशन तो 20 साल से अपना काम कर रही है और मुस्तकिल करती रहेगी कंज्यूमर राइट्स के हवाले से, और कंज्यूमर की अवेयरनेस को बिल्डअप करने के लिए बेइंतहा प्रोग्राम ऑलरेडी करती है। वो सब चीज़ मैं भी थोड़ी सी आपके साथ शेयर भी करूँगा इंशाल्लाह, और इस पे कर रहे हैं। बात ये है साइमक के, देखें पहले तो हमको एक बात ये सोचनी चाहिए कि जी एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ मुस्लिम, एज़ आ सिटीज़न, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान को, महंगाई को, बेरोज़गारी को कम करें।
इसमें गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे, सारिफ अपना किरदार अदा करे, कंज्यूमर एसोसिएशन अपना अदा करे, और सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा करे वो मुनाफाखोर अदा करे। तो मुनाफाखोर जो है ना वो इस मामले में बेइंतहा एक्टिव हैं, बेइंतहा आगे हैं, और इनको जो है ना ख्याल करना चाहिए कि यार मुल्क में वैसे ही बेरोज़गारी है, कोविड की वजह से बहुत बुरा हाल है, सनतें बंद हैं, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई है, लोग कितने जो हैं वो जॉबलेस हो गए हैं, जो बियॉन्ड द कंट्रोल है किसी के भी, क्या दुनिया में हुआ है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान। देखें ना, एक चीज़ एक पूरी वर्ल्ड वाइड हो रही है तो उसमें आप खाली पाकिस्तान को तो नहीं ब्लेम करेंगे, तो एक चीज़ वर्ल्ड वाइड हुई है, आपके सामने है, तो भाई ऐसे वक्त पे कम से कम आप कंज्यूमर का ख्याल करें, सारिफ का ख्याल करें। लोग बेरोज़गार हो गए हैं, कोई खुदकुशी कर रहा है, अभी कुछ दिन पहले कितना बड़ा सेट बैक हुआ है कि जी एक साफ़ी ने खुदकुशी कर ली, ये तो मीडिया पे आ गया, वरना कितने लोग कर रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही है। सबको पता है मार्केट में क्या हो रहा है, एक ही चीज़, एक ही आइटम मुख्तलिफ रेटों में एक ही शहर में कैसे बिक रहा है। आप देखें कि अगर 145 रुपये टमाटर एक जगह बिक रहा है तो 170 रुपये भी बिक रहा है। भाई 2 रुपये का फ़र्क तो कोई डिस्टेंस की वजह या कोई और वजह से फ़र्क नज़र समझ में आता है, लेकिन 140 145 की चीज़ 170 रुपये बिक रही है, तो ये चीज़ें तो समझ में नहीं आती ना। इसको मसनूई महंगाई कहा जा सकता है, महंगाई कहा जा सकता है, इसको आर्टिफिशियल करा जा सकता है, इसको ये भी कहा जा सकता है कि लोग जगह का, लोकेशन का अलग अलग एडवांटेज लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एक कंट्रोल रेट होना चाहिए जो दुनिया में होता है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए, और होता था, अल्हम्दुलिल्लाह होएगा दोबारा। तो ये चीज़ सबकी क्योंकि ख्वाहिश है, अथॉरिटीज़ की भी ख्वाहिश है, सबकी है, तो रेट एक फ़िक्स हो। 2 रुपये का आगे पीछे माइनस प्लस समझ में आती है, 20-20 रुपये का फ़र्क, 50-50 30-30 रुपये का फ़र्क, ये समझ में बाहर दिया गया। मैं अपनी इसी बात को टो करूंगी, इनकी इसी बात को टो करूंगी कि आपने अक्सर बेशतर देखा होगा, मैं जब प्रोग्राम करती हूँ महंगाई के ऊपर तो मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि जाहिर है कि फिर आपको विजिट करना होता है तकरीबन हर मार्केट का, आपको जब प्रोग्राम करना होता है तो आपको हर जगह का रेट लेना होता है। आप यकीन करें कि मैं जिस इलाके में रहती हूँ, मैं सफारी की साइड पे रहती हूँ, मैं सिर्फ इस वजह से बता रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। वहाँ पर जितने में मैं सब्ज़ी ख़रीदती हूँ, मैं टमाटर अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने 70 रुपये ख़रीदे हैं, तो दूसरी जगह पे अगर मैं लांढी में जाऊँगी ना तो वही टमाटर मुझे 40 या फिर कम से कम मुझे 50 रुपये में आराम से मिल जाएंगे। तो ये मुझे बताएं कि ये इसके ऊपर अब मेरे साथ तो ये बड़ा जुल्म हो रहा है ना कि चलो मैं तो मेरे पास क्या इख्तियार है, मैं किस तरीके से जाके उनको ये खींच सकती हूँ कि भाई तुम मुझे 30 रुपये या 40 रुपये महंगा करके देने की अगर कर रहे हो जुर्रत, तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई कर सकती हूँ ताकि वो भी डिस्करेज हों। देखें ना, इसमें एक तो कमिश्नर कराची ने भी अपना एक कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है, तो उस पर कंप्लेंट ज़रूर करी जाए। लोग कंप्लेंट नहीं करते, कंप्लेंट करी जाए। अब बात कर लेते हैं ज़रा बचत बाज़ार की, कि वहाँ पर जब हम विज़िट करते हैं तो कुछ चीज़ों पे बचत हो रही होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि साइमा अब तो बचत बाज़ार में भी बचत नाम की चीज़ें जो है ना वो बड़ी कमी बराए नाम ही रह गई हैं। तो बचत बाज़ार भी आपके अंडर आता है या इसके ऊपर भी कोई है नज़र आपकी? देखें, बचत बाज़ार पे भी हम लोगों के विज़िट होते हैं, उसको भी देखा है। पहले जिस तरह शुरू में ये हुआ था तो एक बहुत तरीक़े के साथ इन लोगों ने रेटों को वाकई कम रखा था, मंडी के रेट से बहुत लगभग ला करके होलसेल में ला करके होलसेल रेट के क्लोज रख करके करते थे। उसके बाद टाइम टू टाइम इसमें फ़र्क आता चला गया, उसमें भी वो लोकेशन डिफरेंट होती चली गई। बलोच कॉलोनी का बचत बाज़ार लगा है तो एक अलग रेट है, डिफेंस पे बचत बाज़ार लगा है तो एक अलग रेट है, कहीं और लगा है पोश एरिया में तो अलग रेट है, आपका किसी और जगह पर लांडी पे लग रहा है तो एक अलग रेट है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ फ़र्क आ रहा है और फ़र्क नहीं आना चाहिए। खलील रहमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि चिकन तकरीबन 6 महीने हो गए, चिकन की जो कीमत है ना वो ऐसा लगता है कि जैसे एक रेस है कि चिकन भी कह रही है कि अब मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, बीफ और मटन ज़रा साइड पे हो जाए, क्योंकि चिकन के भी रेट जो है ना वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन के लिए थोड़ा सा नीचे वाजबी तौर पर नीचे आता है, नेक्स्ट डे उससे डबल वो ऊपर चला जाता है। तो अगर कोई बेचारा ऐसा शख्स है कि जिसको ये पता है कि भाई मैं कंपैरेटिवली थोड़ा सा अभी भी अगर सस्ता कोई गोश्त है वो भी फ़िलहाल चिकन का ही है, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या उसके नसीब में अब चिकन जो है वो है आने वाले दिनों में या नहीं, वो ये सब्र कर ले कि नहीं अब चिकन भी मेरे हाथ से गया? देखें जी, इसके लिए चिकन बिल्कुल उनके नसीब में है और रहनी चाहिए चिकन नसीब में। बात वही आ जाती है कि बाइकआउट जैसे हमने 500 की जाकर के 300 रुपये पे आ गई। आज भी अगर ये लोग कोई चीज़ ऐसी इसको दोबारा कंपेन लेकर के चलते हैं और बाइकआउट करते हैं और इस्तेमाल उसका छोड़ते हैं, खाली ये नहीं कि सारिफ छोड़े, उसमें वेडिंग पे भी छोड़ी जाए, उसमें होटल पे चिकन यूज़ हो रही है तो छोड़ी जाए, रेस्टोरेंटों में हो रही है, हाँ जी चिकन को यूज़ नहीं करना है। आप देखें चिकन कैसे सही हो जाती है, उसके बाद ये रेट बढ़ाते हुए 100 दफ़ा सोचेंगे कि यार हमने बढ़ाया नहीं और इन्होंने बाइकआउट करा अगर रेस्टोरेंटों ने हमसे लेने से और सारिफ ने खाना छोड़ दिया,
आप जाएं रेस्टोरेंट पे खाने के लिए, आप वो छोड़ करके, मकसद मैं आम आदमी की भी बात कर रहा हूँ ना साथ में, तो उसका इम्पैक्ट नीचे तबके पे भी आता है, सबके साथ आता है। तो इसमें किरदार सबको अदा करना चाहिए, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सब अदा करेंगे तो ये सब चीज़ सही हो जाएगी इंशाल्लाह। एक ऐसा सवाल जो समझ लें कि ये मेरी अपनी दुखती रग है, और अगर मेरी दुखती रग है तो ये बहुत सारे लोगों की भी होगी। फूड डिलीवरी, होम डिलीवरी के जो भी वो हैं ऐप्स हैं, उन्होंने पहले 20 से शुरू किया उसका जो डिलीवरी फ़ीस थी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करती हुई वो अब जो है वो तकरीबन 65-60, इवन के कुछ जगहों पे 70 भी चल रही है। बात 70 रुपए की उसकी नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या उसके ऊपर भी कोई है, या फिर मतलब नज़र है, या उसको भी वो इस शिकंजे में आते हैं, या फिर इनका मामला अलग है? नहीं, इनका मामला अलग नहीं है। देखें, बात किसी भी रिलेटिव से हो, बात ये कि सारिफ की पहुंच पे चीज़ किस रेट में पहुंच रही है, तो उनको भी ख्याल करना चाहिए, नज़रसानी करना चाहिए। और मेरा ख्याल है, जहाँ तक हमारी नॉलेज में है, कि और भी लोग जो हैं काफ़ी ऑनलाइन स्टोर खुल रहे हैं। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो ये अपनी डिलीवरी चार्जेस पे वापस करेंगे, और उससे पहले ही इनको रिव्यू करना चाहिए। ठीक है सर, मेरे सामने ये रेट लिस्ट है, और रेट लिस्ट आज की है। अगर जो इसके रेट अगर देखे जाएं, तो अगर इन्हीं रेट के ऊपर अशिया मिलना शुरू हो जाएं, तो औरों को तो पता नहीं, मैं बड़ी जल्दी अमीर हो जाऊंगी। तो मुझे ये बताइए कि क्या हम, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इसी रेट लिस्ट को हम ज़रा चेक कर सकें बाज़ार में जाकर आपके साथ, कि ये इसी रेट लिस्ट पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मैं भी ज़रा देखना चाहती हूँ कि कार्रवाई या फिर आपकी तरफ से एक्शन कैसा होता है। जी देखें, रेट लिस्ट बिल्कुल जाती है, पूरे पाकिस्तान में जाती है, पूरी कराची में जाती है, सिंध में जाती है। डिपार्टमेंट्स अपना इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब कुछ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तो फैक्ट है कि चल के चक्कर भी लगा लें, और हमने जितना सर्वे करते हैं हम भी, और हमारी ऐसे जितनी ये टीम वगैरह सब कुछ सारे जाते हैं, देखते हैं, और आप लोग भी देखते हैं कि ये तो रेट लिस्ट लगी हुई नहीं होती। 90% तो आपको लगी हुई मिलेगी नहीं, और लगी हुई भी मिलेगी तो उस रेट पे माल नहीं बिक रहा होगा। एक चीज़ जो मैं आपके तवज्जुह से पैगाम दोबारा देना चाहता हूँ, जो कौकब इकबाल साहब बहुत दफ़ा रेस कर चुके हैं, कि प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, हमारे जस्टिस साहिबान हैं, हमारी सिंध गवर्नमेंट है, सब के साथ हमारा जो है ना, सब के साथ एक मुतबाना गुजारिश हमारी है कि किसी तरह का एक एजाज़ी मजिस्ट्रेट कायम करा जाए ज़िलाई सतह पर। उस ज़िलाई सतह पर जब एजाज़ी मजिस्ट्रेट बनाए जाए, कैब अपना साथ देने को तैयार है, कैब को उसमें शामिल करा जाए, कैब की नुमाइंदगी उसमें शामिल करा जाए, टाइम टू टाइम विज़िट करे जाए, जा कर के देखा जाए। जब ये चेक एंड बैलेंस और ये काम करना शुरू होगा, सारी चीज़ होगी, और एजाज़ी मजिस्ट्रेट के पास हर वक्त केस पहुँचेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर, आप देखें इसका इम्पैक्ट कैसे आता है पूरे पाकिस्तान लेवल पे। चलें, अब हम चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि आपने जो हम तक सवाल पहुंचाए, जो आपने वीडियो भेजे, जो हमने विज़िट किया, और जो उन्होंने बातें की, अब ज़रा लेके चलते हैं रेट लिस्ट, चेक तो करते हैं। आपने रेट लिस्ट लगाई है उन इलाकों में या नहीं लगाई है? आपने बाज़ार में लगाई है, अपनी दुकानों पे लगाई है या नहीं लगाई? या फिर दो धारी छुरी के साथ आप मरे हुए पहले ही से आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिसे हुए, आप उनको मज़ीद ज़िबा करने के लिए आप तैयारी पकड़ रहे हैं? हम आ रहे हैं आपके पास। खलील साहब, हम आ गए हैं कराची की मसरूफ़ तरीन मार्केट में। गोश्त की दुकानें यहाँ पे हैं, सब्ज़ी की दुकानें यहाँ पे, अशिया ज़रूरिया की तमाम तर दुकानें यहाँ पर हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी तक मेरी गुनाहगार आँखों ने तो कहीं भी कोई लिस्ट वगैरह नहीं देखी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो प्राइस लिस्ट तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, और मार्केट आपके सामने है, जहाँ तक हम भी देख रहे हैं, किसी जगह पे कोई प्राइस लिस्ट ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि जिससे पता लगे कि हाँ जी कोई इन्होंने वो प्राइस लगाई है। इस वक्त चिकन की जो एक सेलर है, चिकन का पॉइंट, मैं वहाँ पे जाना चाह रही हूँ, क्योंकि चिकन का मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, चिकन क्या रेट चल रहा है आजकल? 400 रुपये। 400 रुपये? 400 रुपये किलो है, जिंदा 280 रुपये किलो है। लिस्ट है आपके पास कोई? लिस्ट होती है, लिस्ट आई हुई है कोई? नहीं, कोई सरकारी लिस्ट आती है जी। हाँ, कमीशन आई है अभी है, आई दी है। रोजाना की बुनियाद पे आती है। अच्छा,
उसी को फॉलो कर रहे होते हैं आप लोग। वही और पूछना आप चाह रहे बिल्कुल हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डली आपने बताया कि फॉलो तो पूरा पाकिस्तान ही कर रहा था, तो आप भी नहीं कर रहे। बड़ी प्यारी बात। ना दूध वाला फॉलो कर रहा है ना बकरे वाला, कौन फॉलो कर रहा है? कमिश्नर कर इधर आ जाए, इधर आ जाए। बड़ा सच्चा बंदा मिल गया हम लोगों को, बड़ा खरे के। उन्होंने कहा कि आपके पास लिस्ट है, तो कहने लगे हाँ लिस्ट तो है, अभी आने वाली है। उन्होंने कहा आप इसको फॉलो करते हैं, तो कहने लगे फॉलो नहीं करते, पूरे पाकिस्तान में कोई फॉलो नहीं करता तो हम क्यों करें। ठीक है भाई, बड़ी खरी बात की आपने, कोई लगी लिपटी आपने नहीं रखी। आपने कहा कि जब पूरा पाकिस्तान ही ये लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। में तजाद है, फॉलो करने का नहीं। अगर कमिश्नर कराची हमारे मुताबिक जिस रेट पे हमें माल मिल रहा है उसके मुताबिक अगर वो रेट निकालेंगे हम उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। कमिश्नर कराची का रेट है गोश्त का 214 रुपये का, और हमारे पास जिंदा जो मुर्गी आ रही है ना वो 240 आई है। 1.7 के अंदर 1 किलो गोश्त निकलता है। 1 किलो 700 ग्राम के आप 240 से जिंदा के कैलकुलेशन करें, 360 रुपये हमें मुर्गी पड़ रही है घर के अंदर, और कमिश्नर कराची रेट निकाल लें गोश्त का 214 का, किस तरह बेचेंगे हम? ये तो वाकई अब वो क्या जाहिर है, वो भी तो कमाने के लिए बैठा हुआ है ना। तो खलील साहब, कमिश्नर 214 कैसे बेचेंगे हम? इसका हल क्या है, आप भी जरा सा थोड़ा सा शेयर करें। कमिश्नर कराची या तो फार्मर माफिया के पास जाए, क्योंकि हमारे हाथ में रेट, पोल्ट्री फार्म माफिया, पोल्ट्री फार्म माफिया, क्योंकि रेट खोलना उनका काम है। हम छोटे मोटे दुकानदार हैं, हमारे पे रोज की बुनियाद पे माल आता है, कम रेट पे आएगा हम कम रेट पे बेचेंगे। यानी कि तजाद आपकी जो रेट लिस्ट में है, जो कमिश्नर कराची की तरफ से मुरतब की जाती है, अगर उसके ऊपर अमल दरामद कराने से पहले आपका ही मुतालबा है कि जो पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन है, पोल्ट्री फार्म माफिया, अच्छा आप माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में सप्लाई है जो फार्मर होगी, पोल्ट्री फार्म वालों की, वहाँ से रेट निकलवाएं, हमें 20 रुपये प्रॉफिट रख के माल दिलवाएं, हम कमिश्नर कराची की रेट पे माल बेचेंगे। आपने बात सुन ली। जी बिल्कुल सुनिए। अब आप मुझे ये बताएं कि बंदा कराची में किस किस माफिया का जिक्र करे। हर भंगी माफिया से लेकर आज एक नई मुझे टर्म पता चली है माफिया की, कि पोल्ट्री फार्म ये भी एक माफिया में कन्वर्ट हो गया है बकौल इन लोगों के। वो कह रहे हैं कि वो आगे से हमें महंगा, कमिश्नर कराची को चाहिए कि जब रेट लिस्ट मुरतब करें तो ज़रा एक मरतबा पोल्ट्री फार्म वालों को भी बुला के ज़रा उनसे भी रेट के ऊपर कोई बात कर लीजिए, ताकि जितने में हम 20% के ऊपर, वो कह रहे हैं कि मुनाफे के ऊपर अगर हमें वो मिलेगा तो हम आगे से इतना ही बेचेंगे। तो ये मुझे बताइए कि ये इनको माफिया वगैरह को कौन पकड़े। नहीं देखें, जो ये बात आज भी रेज हुई है और सामने इन्होंने करी है आपके, तो इसमें कमिश्नर कराची इंशाल्लाह बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं वो। और इसमें उनसे हम गुजारिश यही करेंगे कि अथॉरिटीज़ के साथ बुला करके जो है, और इनको जो है पोल्ट्री एसोसिएशन हो या जो भी है साथ में, उन एसोसिएशनों को बुला करके एक मीटिंग करी जाए और उस पर इसका हल निकाला जाए। बाबा ये बताएं कि आखिरी दफ़ा आपके घर में गोश्त कब पका है? मेरे घर में गोश्त नहीं पकता, गर्दनें लाते थे तो वो होती थी 110 रुपये किलो, आज 250 रुपये किलो गर्दनें आ रही हैं। आपने बोला था मैं बनवाऊंगा मदीना जैसी स्टेट, क्या मदीना स्टेट ऐसी थी? रियासत मदीना को बनाने वालों, एक दफ़ा इस गरीब की भी आवाज़ सुन लो। ये चीखें सुनाने के लिए पहले मैं इसी कहती हूँ ना कि आवाज़ जब चीख में बदली ना तो फिर ऐसे बदलती है, और अब ये कुछ भी नहीं है जिस तरह की चीखें हम सुन के आते हैं। बुजुर्ग की जज्बाती चीखें आपने सुन ली। देखिए मेरी बहन, बात ये है कि बात जज्बात की नहीं है, बात ये है कि ठीक है उनको तकलीफ़ पहुंची है, तकलीफ़ के साथ वो बात कर रहे हैं, बात ये है उसका हल ढूंढना। बात ये किसी को बुरा कहना या करना इससे कुछ नहीं है, बात है मसले का हल ढूंढना। अगर हम मसले को फोकस नहीं करेंगे और इन चीज़ों को उठाते तो इससे कोई हल नहीं होता। हल ये है कि हमको सबकी सिंसेरिटी पे यकीन करना चाहिए और उसका मिल बैठ करके हल निकालना चाहिए कि जो हल निकले। भाई ये मुझे बताएं, सब्जियां बड़ी हरी भरी आपने रखी हुई हैं, रेट लिस्ट मेरे भाई कहाँ पे है? रेट तो बिल्कुल कम ही है, लागत नहीं, रेट लिस्ट कहाँ पे? लिस्ट मेरे पास रखी हुई है, दिखाएंगे ज़रा। इसके मुताबिक ही बेच रहे हैं आप? इसके मुताबिक भी दे देते हैं, थोड़ा 19-20 करके भी दे देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। 19-20 मतलब यानी कि कम ज़्यादा? कम में अच्छा, कम करके देते क्यों देंगे, जो लिस्ट पे होंगे वही दे देंगे ना। आपके ख्याल में ये रेट लिस्ट जो मुरतब की गई है सही इंसाफ की बुनियाद पे की गई है, मुनसिफाना बुनियाद पे की गई? इसमें सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके इस वक्त तो बड़ा रश होना चाहिए था आपके, अगर आप कम दे रहे हैं तो अभी क्यों रश क्यों नहीं हो रहा? अभी कारोबार ऐसे ही चल रहे हैं, बिल्कुल ठंडे चल रहे हैं कारोबार, बिल्कुल बाज़ारों में दम नहीं है। जो बात है बिल्कुल सन्नाटे चल रहे हैं, जगह जगह सन्नाटे चल रहे हैं, लोग रो रहे हैं।
कि कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी है। ये जो खलील साहब मेरे हाथ में लिस्ट है सब्जी की, तो क्या ये इसका मामला भी वही वाला है जैसे कि अभी हमने चिकन वालों का से सुना है? मेरी बहन, जब आप 10 जगहों से मिलते हैं ना तो आपको 10 व्यू मिलते हैं। अब आपको देखें, इस आदमी ने साफ बताया कि मेरे पास लिस्ट मौजूद है, कमिश्नर कराची की है, मैं उसी रेट पे बेच रहा हूँ, या बल्कि अगर मेरे पास गुंजाइश होती है मैं अपना नफ़ा कम करके, क्योंकि कारोबार नहीं है, तो मैं और कम में भी माल को बेच देता हूँ। बाकी लोग तो बाद में लेंगे, मैं पहले लीमू 1 किलो ले रही हूँ क्योंकि इसके मुताबिक 120 रुपये दर्जे अव्वल का लीमू है, और मैं इस वक्त ये लीमू खुद खरीदूंगी क्योंकि मैं जिस जगह से लीमू लेती हूँ ना वो मुझे कम से कम 200 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तकरीबन कम से कम अगर मैं कहूँ ना तो आज की डेट में मुझे तकरीबन 180 रुपये किलो उन्होंने मुझे लीमू बताए, क्योंकि मैं अपने डाइट के लिए वो इस्तेमाल करती हूँ, सिट्रिक के लिए। तो यहाँ पर है 128 रुपये, और ये तो मैं चांस जाने दे नहीं रही। मैं अभी इसको जाने से पहले मैं खरीद लूँगी, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि मैं तो खरीद लूँगी, मेरे जो इलाके के दूसरे लोग हैं वो कैसे खरीदेंगे इस कीमत के ऊपर, जबकि वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। बस मेरी बहन, उसके लिए यही है कि मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है और मिल के काम करने की ज़रूरत है। जब इंशाल्लाह होगा तो अल्लाह ने चाहा आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा। सर मिल के काम मतलब किन किन को मिल के काम करना होगा? सर ये वही, जब एजाजी मजिस्ट्रेट बन जाएंगे और ये टीमें बन जाएंगी और जाया करेंगे और चेक एंड बैलेंस एक कायम हो जाएगा तो इंशाल्लाह हर चीज़ पे आपको फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह। चलें खलील साहब, आज आपके साथ हमने विजिट किया है, शुक्र है एक जगह से हमें रेट लिस्ट मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ से हमें बड़ा वैलिड पॉइंट सुनने को मिला है इनका जो मुर्ग फरोश है। डिफरेंट आपको व्यूज़ मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे, चूँकि प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, आप ज़रा बताइएगा लोगों के लिए कि किस तरीके से कंप्लेन की जा सकती है अगर किसी जगह पे सारिफ के साथ ज़्यादती हो रही है, उसको मज़ीद महंगा करके उसको बेचा जा रहा है, उसको मज़ीद जो पहले से चूना में डूबा हुआ है बेचारा आम सारिफ, उसको मज़ीद अगर चूना कत्था लगाया जा रहा है, वो किस तरीके से आपसे रब्ता कर सकता है और अपनी कंप्लेन आप तक पहुंचा सकता है और आप वहां पर एक्शन ले सकते हैं? देखिए जी, इसमें सबसे पहले तो काम जो है ना, कमिश्नर कराची ने माशाल्लाह अपना एक नंबर सारा शेयर करा हुआ है और अपनी एक टीम बनाई हुई है बाकायदा। कंप्लेन उन्होंने एक बनाया हुआ है अपना फोरम, और उस पर जो है वो उस पर एक्शन भी लिया जाता है, वो फ़ौरन टीम भी भेजते हैं और उसको देखा भी जाता है सारी चीज़ों को, और ये सब चीज़ें बिल्कुल हो रही हैं और मज़ीद हो जाएंगी इंशाल्लाह। बात सारी ये है कि जितनी जगह आप जाएंगे, जितने पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, आपको अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे। तो बात गवर्नमेंट की नहीं है, बात मामलात की नहीं है, बात यह है कि असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है कि प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, जिसमें मुनाफाखोरी के काबू पाना होगा, डेफिनेटली काबू पाना होगा, और हमें अपनी अथॉरिटीज़ पे रिलाई करके उनके साथ मिलके शाना बशाना काम करना होगा। देखिए, जिस दिन ये जज्बा पैदा हो रहेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर चीज़ कंट्रोल में आएगी, अल्लाह ने चाहा तो। और कमिश्नर कराची का है, और उसके बाद कंज्यूमर एसोसिएशन के भी दरवाजे खुले हैं, उनको भी कंप्लेन करें, और इंशाअल्लाह उनके साथ कमिश्नर कराची से भी कौकब इकबाल साहब आएंगे तो इंशाअल्लाह मुलाकात करके मैं उनके साथ भी, और मैं आपसे चाहूंगी कि अब आपका हमारे साथ ताउन और हमारा आपके साथ ताउन बहुत ज़रूरी है, ताकि और कोई काम करे ना करे, हम तो कम से कम अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी ये चीखो पुकार अभी जो मैं सुन के आई हूँ आवाम की, आपने भी सुनी और हमने भी सुनी, इसको कहीं ना कहीं महंगाई को काबू करने के लिए अगर आप और हम एक ही प्लेटफॉर्म से अगर काम करें तो मेरे ख्याल में कि अपने हिस्से का तो काम हम मुकम्मल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म से करें, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अथॉरिटीज़ अपना रोल अदा कर रही हैं, मज़ीद उसमें बेहतरी लाएँ आपस में मिल कर के, तो इंशाअल्लाह जो मैं कह रहा हूँ पहले टाइम से आपसे कई दफ़ा, और कौकब इकबाल साहब डिफरेंट फोरम पे कह चुके हैं, उस चीज़ को दोबारा मैं हाईलाइट करूँगा, बहुत ज़रूरी है। देखें, वरना ये इंटरव्यू लॉट ऑफ मीडिया चैनल्स करते रहते हैं, होता रहता है मामला, चीज़ें हल भी होती हैं, नहीं भी होती, चल रही हैं। बात उसमें सिर्फ ये है कि जब तक कोई चीज़ ऐसी कोई अगर बन जाती है, जो हमने एक दरख्वास्त करी है कौकब इकबाल ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी करी है, जस्टिस साहिबान से भी करी है, प्राइम मिनिस्टर से भी, सिंध गवर्नमेंट से भी, वो दोबारा पैगाम यही है कि इस पे जो है नज़रसानी करी जाए, कोई एजाजी मजिस्ट्रेट की ऐसी टीम बना दी जाए जो कि ज़िलाई सतह पे हो, जिसके साथ कंज्यूमर एसोसिएशन अपना रोल अदा करने को तैयार है और इसके साथ मीडिया अपना रोल अदा करने को तैयार है। जब सब चीज़ मिल कर के होगी तो इंशाल्लाह हर चीज़ काबू में आती है। बहुत शुक्रिया खलील साहब, आपसे इंशाल्लाह दोबारा हमारी मुलाकात होगी, और हम चाहेंगे कि देखें हमारा पेज जो है फेसबुक का, हमारा नंबर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ब्लिंक हो रहा है, ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम का नंबर नहीं है, बल्कि ये है आपके लिए, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर आपके साथ होने वाली ज़्यादतियों का, जो आपकी चीखें, इस वक्त आवाज़ जो है वो चीखों में बदल चुकी है, आपको चाहिए ऐसा प्लेटफॉर्म। आप अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब से आपने देख लिया है कि आप
अब हमें अगर आपके साथ कहीं भी किसी भी बचत बाज़ार में या किसी भी बाज़ार में सब्ज़ी गोश्त दालें आपके अगर फ़र्ज़ करें कि हुकूमती रेट जो कि पहले से बहुत हाई है, अगेन वही वाली बात करूंगी, अगर उससे भी ज़्यादा कोई आपको चूना लगाने की कोशिश कर रहा है या आपको महंगा बेच रहा है तो उससे बहस मत कीजिए। बस आपने वो अपनी कंप्लेन हमें भेजनी है और हम कैप के साथ मिलकर वहाँ पर जाएंगे और आपके उस परेशानी का, आपके उस दुख का मदावा करेंगे और ऐसा करेंगे कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आप और आने वाले प्रोग्राम में आप देखेंगे कि हम एक ऐसा एक प्रोग्राम और अपना कैप की मदद से और मुख्तलिफ हमारे साथ जो दीगर महकमे हमारे साथ काम करेंगे उनकी मदद से कि अब आपकी सिर्फ चीखें सुनी नहीं जाएंगी, हमारी एक कोशिश होगी कि आपकी उन चीखों का मदावा भी हो सके। लेकिन आपके अथॉरिटीज़ के साथ मिल करके देखिए, अकेले कुछ भी कोई कुछ नहीं कर सकता, अथॉरिटीज़ का साथ हमारा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मिलके इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जॉइंट वेंचर के तहत जो है वो हम लोग ऐसी जगहों पे कार्रवाई करेंगे जहां पर मुनाफाखोर अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं और आपको इस तरीके से परेशान कर रहे हैं कि मुझे पता है कि आपकी इस वक्त कुव्वत खरीद क्या है और आपको कुव्वत खरीद आपकी जो अशियाए ज़रूरिया है उसको आपको एक तरीके से उसके ऊपर वो खेल कर आपको ब्लैकमेल करके किस तरीके से आपकी जेबें खाली करवाई जाती हैं जो ऑलरेडी खाली हुई हैं, तो उसमें अब हम अपनी नज़र भी रखे हुए हैं और हमने इसके लिए अपना पूरा प्लान भी तैयार करके रखा हुआ है। आज उसका पहला प्रोग्राम हमने पेश कर दिया है। आपके उस फीडबैक का और आपकी उन कंप्लेंट्स का मुझे अपने फेसबुक का जो पेज है चीख उठा कराची का, उस पर इंतजार रहेगा। इनबॉक्स कीजिए, हमारे नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज करवाइए और फिर देखिए कि इंशाल्लाह ताला हम किस तरीके से उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश करते हैं इस दफ़ा। बहरहाल आज का शो चीख उठा कराची बस यहीं तक। अब आवाज़ नहीं, अब चीखें सुनेंगे आप। बहरहाल आपकी चीखों के मदावे के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। फिल वक्त मुझे यानी साइमा कंवल को और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।